हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। तो आई है यूपी पीसीएसजे पे एक ज़ोरदार अपडेट। काफ़ी टाइम के बाद यूपी के एस्पिरेंट्स थोड़े से हिले हुए हैं, खुशी से, डर से और पता नहीं किस किस से। और यूपी पीएससी डाले जा रहा है नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन। तो पहली न्यूज़ रही एपीओ की वैकेंसीज़ की, और दूसरी न्यूज़ है कि यूपी पीसीएसजे में अब इंग्लिश के साथ साथ एक हिंदी का पेपर भी होगा। इसका मतलब पेपर पैटर्न में, पेपर के सिलेबस में, रिजर्वेशन में कुछ चेंजेस आए हैं, और इन सब की खबर आज पीएससी ने हमें दे दी है। और ये बताने में कोई भी गलती नहीं करेगा कि जब ये खबर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन बिल्कुल सर पे है, कभी भी आ सकता है। याद है, इसी तरीके का सेम पैटर्न फॉलो हुआ था डीजीएस में। जैसे ही अमेंडेड रूल्स आए थे डीजीएस के, उसके विद इन 1 वीक और सो नोटिफिकेशन आ गया था वैकेंसी का, और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी शेड्यूल कर दिया गया था। फिर लेकिन कुछ हालांकि रिट विट आई और थोड़ा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो एग्ज़ाम 1 महीने में ही होता। तो अब आप समझिए कि यूपी का एग्ज़ाम भी एज सून एज पॉसिबल 1 महीने में हो सकता है, और अगर देर लगी तो फिर तो देर तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन नियरेस्ट तो 1 महीने में आपको यूपी का एग्ज़ाम शायद देना होगा, और आपको इसी बात के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सिलेबस टू पेपर पैटर्न टू कितनी वैकेंसीज टू क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, ये सब जानने के लिए लेट्स बिगिन द वीडियो। हियर वी गो। तो भाई आ गई है ये अधिसूचना, और इसे हम कहेंगे न्यायिक सेवा नियमावली। तो इसी तरीके की नियमावली आई थी डीजीएस के टाइम पे भी, और यही अंदेशा होता है कि अब बस वैकेंसी आ रही है, काम धाम शुरू हो चुका है वैकेंसी पे। एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, और इसी तरीके से अब बहुत ही ज़्यादा उसमें है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से पीएससी काम कर रहा है, और अब आने वाली है यूपी पीसीएसजे की भी वैकेंसी। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी होंगी, क्या डेट होगी, ये सब बातें कुछ ही देर में करेंगे। पहले आते हैं जो इस नियमावली में लिखा है उसकी बात करते हैं। तो पहले तो ये देखिए चेंजेस हैं रिजर्वेशन पे, और यहाँ पे कुछ वैकेंसीज बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी हैं। इनके क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिएगा, और जिन किसी को भी इनका बेनिफिट लेना हो वो इसको डिटेल में देख सकते हैं। इन सब से रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। उसमें हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बात करते हैं मुद्दे की। तो बात ये है कि पहले आता था लैंग्वेज पेपर 1 200 मार्क्स का, ठीक है। उसमें होते थे 4 सवाल। क्या क्या? एस्से जो कि इंग्लिश में लिखा जाता था 60 मार्क्स का, इंग्लिश प्रेसी 60 मार्क्स की, 40 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और 40 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 2 पेपर होंगे, जिससे एडवांटेज सिर्फ उनको नहीं मिलेगा जो इंग्लिश राइटिंग में कंफर्टेबल हैं, अब एडवांटेज दोनों तरफ वालों को मिलेगा। मतलब अब पेपर 2 है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, और अब पेपर 3 भी है जो कि हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। दोनों ही पेपर में 50 नंबर का एस्से है, 30 नंबर का प्रेसी है, और 20 नंबर का ट्रांसलेशन है। तो देखिए, अगर इंग्लिश का पेपर है तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और अगर हिंदी का पेपर है तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेपर नंबर 4 जो है वो सब्सटैंटिव लॉ का पेपर है, जो पहले पेपर 3 हुआ करता था, लेकिन अब वो पेपर 4 है। उसका सिलेबस वगैरह हम सब अपडेट कर चुके हैं टाइम एंड अगेन, और आ जाइए टेलीग्राम पे, हम वहाँ पे भी बता देंगे। इन सब पेपर्स का सिलेबस सेम ही है जो पिछले साल तक चल रहा था। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें यूपी की पूरी स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी गिवन है यूपी का के रिस्पेक्ट में, प्लीज़ उसको जाके चेक करिएगा। इसके अलावा पेपर नंबर 5 हो गया है प्रोसीजर और एविडेंस। अब आती है लास्ट पेपर की बात, जिसे हम बोलते हैं पीनल एंड रेवेन्यू एंड लोकल लॉस का पेपर। तो बच्चा लोग बात समझो कि ये 200 मार्क्स का पेपर था और 200 मार्क्स का पेपर है, लेकिन लोकल लॉज जो थे इसमें 50 नंबर का आता है इंडियन पीनल कोड। तो यहाँ पे
2 लोकल एक्ट्स को हटा के एक लोकल एक्ट रख दिया गया है। तो ये जो ज़मींदारी अबॉलिशन और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट देख रहे हैं आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में, ये अब नहीं है। उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग वाला एक्ट भी नहीं है। इसके अतिरिक्त अब आ रहा है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड। बाकी म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट है, पंचायती राज एक्ट है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट है और अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है ना। और इनके रूल्स भी साथ में हैं। इसके अलावा लोकल लॉज का क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी होगा, जो कि पहले भी था। और 50 मार्क्स के पीनल लॉज के यानी आईपीसी के सवाल होंगे, ठीक है। और बाकी रेवेन्यू और लोकल लॉज के 150 मार्क्स के। दैट्स इट। इंटरव्यू जो नंबर 6 का होता था अब वो नंबर 7 का हो गया है, ठीक है। तो अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरी सरगर्मी बनी हुई है लोक सेवा आयोग में पीसीएसजे की नई वैकेंसीज निकालने की। काफ़ी अरसा हो गया है, 2018 के बाद अब हम एक वैकेंसी देखेंगे यूपी पीसीएसजे की। तैयारी तगड़ी रखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है। कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट है ये देश का। बहुत ज़्यादा लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और चूंकि इतने अरसे से वैकेंसी नहीं आई है, काफ़ी बैचेस बैठे हुए हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कंपटीशन का मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। ऑनेस्टी से प्रिपरेशन करिए, अपनी प्रिपरेशन को आंकते रहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ पे बात करते हैं। तो आई थिंक एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ 100 के करीबन होनी चाहिए। हाँ, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा होगा क्योंकि पिछली बार 650 वैकेंसीज़ थी, लेकिन अब जो है वो है, 100 के आसपास वैकेंसीज़ आएंगी। तो भी आपको अपना मजबूत रखना है पक्ष को और अपनी तैयारी बढ़िया करनी है। आपको एक सीट चाहिए और खुद को उस सीट के काबिल बना लीजिए, वो सीट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यूपी एपीओ की हम एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी पोस्ट करेंगे जल्द ही, क्योंकि यूपी एपीओ भी आ चुका है। तो यूपी एपीओ की भी पूरी स्ट्रैटेजी और यूपी पीसीएसजे की भी पूरी स्ट्रैटेजी, फ्रॉम मेंस टू इंटरव्यू, सब कुछ है ना। ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी अपलोडेड है, उसको आप देखिएगा, ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही एक्सपीरियंस से आती है वो स्ट्रैटेजी। तो ये करने के बाद मुझे लगता है वी विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी। और बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, कोई समय नहीं है। एक्सपेक्टेड डेट्स, मुझे लगता है कि मई के एंड में या जून में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, या मे बी उससे पहले आ जाए। और इसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे और आप फेयर करेंगे उन एग्ज़ाम्स में, और जल्दी आप ये वीडियो देखना छोड़ के जजमेंट लिखने लायक हो जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।